वाराणसी। ठंड का कहर इस समय इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग अपने घर में बैठे हुए हैं और बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज तापमान लगभग 6 से 7 डिग्री है। वहीं सुसुआही के रहने वाले हर्ष पांडे ने बताया कि नगर निगम और प्रशासन की तरफ से अलाव की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जो कि आने वाले समय में कोई न कोई घातक परिणाम जनता को भुगतना पड़ सकता है। हर्ष पांडे का ये भी कहना है कि यह तो बात हो गई मानवता की, टीम मनुष्य के लिए प्रशासन को सोचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो पशु हैं उनके लिए भी शासन प्रशासन और नगर निगम को कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रहने वाले कॉलोनी के लोग आवारा पशुओं की देखभाल तो कर रहे हैं, वह भी केवल खाने पीने को लेकर। प्रशासन को कपड़े या बोरी की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि जानवरों को भी ऐसे कड़ाके की ठंड से निजात मिल जाए। इसी तर्ज पर मनोरथपुरी निवासी विकास पांडे ने बताया कि जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर तरफ दौरा कर रहे हैं और ठंड को लेकर रैन बसेरा की भी व्यवस्था की गई है, वहां पर भी देखा जाता है अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। विकास पांडे का भी मांग यही है कि नगर निगम और प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था हर क्षेत्र में किया जाना चाहिए, जिससे कि ठंड से लोगों को राहत मिल सके। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं विकास पांडे, फाइनेंशियल एडवाइजर सेबी से हूँ, सिक्योरिटीज और इकोनॉमिक बोर्ड इंडिया से, मनोरथपुरी में रहता हूँ। पांडे जी, इस समय ठंड की क्या स्थिति है और क्या कहना चाहेंगे आप? ठंड तो इस समय क्लाइमैक्स पे है और जैसा कि आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सभी मंडल और सभी प्रदेश में सभी शहरों को सूचित किया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पे सोता हुआ न मिले। सारे रैन बसेराओं का प्रबंध उन्होंने व्यक्तिगत रूप से और प्रशासन को आदेश के रूप में करवाया है, लेकिन इस समय अलाव वगैरह किसी भी चीज़ की स्थिति प्रशासन या नगर निगम की ओर से नहीं है। जैसा कि हर जगह सड़क पर लोग ठिठुर रहे हैं, ठंड अपने चरम के समय पहुंच चुका है, मिनिमम पारा 4 डिग्री तक चला गया है। तो ऐसे में प्रशासन और नगर निगम इनकी जो भी जवाबदेही होती है उस पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, क्योंकि जहाँ भी प्रशासन मनुष्य के लिए और जंतु जानवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा कि अलाव वगैरह से ये होता है कि मनुष्य के साथ साथ पशु जानवर चौपाया जानवर भी साथ में खड़े रहते हैं, उनको भी ठंड से अलाव से लाभ मिलता है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से या नगर निगम से? हम प्रशासन और नगर निगम से यही मांग करते हैं कि हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए और मुख्यमंत्री जी आए दिन सभी जगह दौरा कर रहे हैं, सभी निर्देश दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फिर भी नगर निगम और इस तरह के जो प्रशासन है क्यों नहीं इन चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। हमारे प्रदेश के मुखिया हर चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो सभी के लिए दिन रात लगे हुए हैं कि कोई भी ठंड से किसी प्रकार से ठंड से कोई व्यक्ति प्रभावित न हो, जंतु जानवर कोई भी हो। लेकिन नगर निगम और प्रशासन इन सारी चीज़ों को क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का अक्षरशः पालन होना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम हर्ष पांडे है, मैं मनोरथपुरी कॉलोनी सुसुआही का निवासी हूँ। हर्ष जी, इस समय क्या स्थिति है ठंड की और क्या कहना चाहेंगे? ठंड तो इस बार काफ़ी बढ़ी हुई है। इस बार अधिकतम तापमान जो है, कम से कम तापमान जो है वो 6 डिग्री तक पहुँच जा रहा है। रात के वक्त धुंध चारों तरफ छा जा रही है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय सुबह के 8 से 9 बजे हैं, लेकिन अभी भी कोहरा छटा नहीं है एकदम से, अभी भी धूप पूरी तरीके से नहीं निकली है। इस समय प्रशासन और नगर निगम की तरफ से लकड़ी जलाने की अलाव की व्यवस्था कोई की गई कि नहीं? प्रशासन और नगर निगम से इतनी ठंड में भी अलाव की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कहीं पे भी पूरा सड़क पे सन्नाटा छाया हुआ है। इतना ठंड पड़ने के बावजूद नगर निगम और प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की व्यवस्था, चाहे वो अलाव की हो या कहीं और कुछ ठंड को कम करने की व्यवस्था, वो सब कुछ भी नहीं थी। तो क्या मांग करते हैं आप नगर निगम या प्रशासन की तरफ से? हमारा यही मांग है नगर निगम और प्रशासन से कि इतने ठंड में पहली बात तो हर एक कॉलोनी में कम से कम एक अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ पे जो लोग अपना सड़क पे सो रहे हैं उनके लिए थोड़ा गर्मी प्रदान हो, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है जिसमें बहुत खतरनाक साबित हो सकता है ये लोगों के लिए। तो इसीलिए वो
प्रदान करें। ये तो हर जी बात हो गई कि अपने मनुष्यों की बात हो गई कि हाँ अलाव की व्यवस्था, जैसे देख रहे हैं कि रोड पे जानवर भी, उनको भी ठंड लग रही है, तो क्या प्रशासन को इस बारे में भी कुछ सोचना चाहिए? हाँ, रोड के जो जानवर हैं उनके अगल बगल घर वाले मदद कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है। तो प्रशासन को भी कुछ छोटे मोटे कपड़े टाइप के, बोरे टाइप के लाने चाहिए जिससे उसके ऊपर ढक दें, क्योंकि काफ़ी जानवरों की ठंड में इसके चलते मौत भी हो जाती है। इसलिए प्रशासन को इसके सर भी ध्यान देना चाहिए। जी सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं अर्जुन कुमार पांडे, वार्ड नंबर 54, साकेत नगर, नरिया। अर्जुन जी, इस समय जो ठंड की स्थिति है, तो इस समय आपके क्षेत्र में नगर निगम की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है अलाव जलाने के लिए? कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम की मैं गलती नहीं दूंगा, क्योंकि नगर निगम आए दिन लकड़ी दे रहा है, लेकिन गीला ही दे रहा है, लेकिन दे रहा है। यहाँ वर्तमान हमारे जो जनता के प्रतिनिधि, जिनको मैं पार्षद के रूप में भी कह सकता हूँ, वो आपसी रंजिश में जगह जगह लकड़ी नहीं गिरने दे रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले 8 पॉइंट लिख कर दिया था, जो मेरे मोबाइल में मौजूद है। ये डेट है 3/1/2023 का, लेकिन मेरी कोई भी दी गई पॉइंटों पर लकड़ी नहीं गिराने दी है उन्होंने। तो इस पे क्या मतलब, आपने बोला कि राजनीति कर रहे हैं जो यहाँ के पार्षद जी हैं, तो किस टाइप की राजनीति कर रहे हैं? गंदी, जिसे एकदम गंदा सोच कहते हैं। ये बहुत बड़ा एजुकेशन का एक वो है। एजुकेशन जिसके अंदर नहीं होगी वो जनता से राजनीति नहीं की जाती है क्षेत्र में। नहीं तो जब पांडे जी अगर बात की जाए कि जब प्रशासन की तरफ से हर क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था रखनी है, तो पार्षद की भूमिका उसमें कहाँ तक आ रही है? वो प्रशासन को रोक रहे हैं कि वो लकड़ी गायब करवा रहे हैं, कि क्या भूमिका आ रही है? नहीं, लकड़ी वो गायब नहीं करा रहे हैं। उस लकड़ी को दूसरे क्षेत्र में ले जाके वो गिरवा रहे हैं। जहां मिलना चाहिए वहां नहीं मिल रहा है, वो दूसरे जगह अपनी राजनीति कर रहे हैं। जी, तो मतलब अगर बात किया जाए तो क्षेत्र में ही, जैसे जहां उनके वोटर्स हैं वहां ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये वो कैसे तय करेंगे कि उनके वोटर्स यहाँ हैं वहां नहीं है? वोटर्स तो अगर 20,000 वोट है तो 20,000 एक जीता हुआ जो प्रत्याशी है सभी उनके हैं। तो इसमें तो पांडे जी ये बातें आ रही हैं कि वो किस बेस पे अन्य क्षेत्रों में गिरा रहे हैं। वो सरकारी संपत्ति को भी अपना समझ रहे हैं। इसमें मैं नगर निगम को दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि नगर निगम को अपने कर्मचारियों को लगा के लकड़ी गिरवानी चाहिए। पांडे जी, आप एक कर्मठ युवा नेता के रूप में लोग आपको जानते हैं पूरे इस एरिया में, तो आपकी तरफ से क्या व्यवस्था हो रही है? मैं सामने घाट से आए दिन लकड़ी लाकर गिरवा रहा हूं, और प्रतिदिन मैं सोशल मीडिया पर भी डाल रहा हूं उसे। मुझसे जितना हो रहा है मैं अपने क्षेत्र के लिए कर रहा हूं, और मैं जहां नहीं पहुंच पा रहा हूं उन लोगों से मैं क्षमा भी मांग रहा हूं, क्योंकि मैं अभी उस काबिल हूं नहीं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन को कोई संदेश देना चाहेंगे? प्रशासन को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं घर घर जानी चाहिए और घर घर पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आप अपने कर्मचारी को लगाइए, भेदभाव न करिए किसी के साथ, नहीं तो इसके लिए हम लोग बड़ा से बड़ा कदम उठाएंगे। उसके बाद ना आप मुझे समझा पाएंगे ना मैं समझ पाऊंगा। पांडे जी, अगर बात की जाए तो ठंड के मौसम में आपराधिक प्रवृत्ति तत्वों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप चोरियां या तमाम प्रकार की घटनाएं होती हैं। कल ही रात में अभी 3:30 बजे तक हमारे संकट मोचन चौकी प्रभारी और लंका थाना अध्यक्ष जगह जगह चेकिंग किए हैं पॉइंटों पर। तो कोई इसमें ऐसा कोई शरारती तत्व मिला क्या रात में? हाँ, 2-4 लड़के हैं जो आवारा किस्म के हैं, जो शराब के नशे में रोका गया उनको, तो वो बोल रहे हैं मैं चाय पीने जा रहा हूँ, सिगरेट पीने जा रहा हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। रात बिरात उन्हें घूमना भी नहीं चाहिए। उनको प्रशासन ने टाइट किया है और एक मौका दिया है, और उसके बाद अगर वो मिलते हैं तो उनपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।